हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मनाली का जो पहला दिन था ओल्ड मनाली में, वो बहुत ही खूबसूरत था। मनाली का वो नेचर व्यू इतना खूबसूरत था, दिल ने कहा कि ये खूबसूरती यहीं ख़त्म नहीं हो सकती है, ये और भी खूबसूरत होगा। तो अगली सुबह और ज़्यादा खूबसूरत होती है नेचर के साथ, और हम सब लोग निकल पड़ते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा। वो सब आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो ये हमारा आज सेकेंड डे, हम लोग कहीं निकल रहे हैं। अभी हम मनाली में हैं, इसके बाद हम अटल टनल की तरफ जाएंगे, और कहाँ कहाँ जाएंगे वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, ताज़ा ताज़ा हवा खाने को मिल रही है, पीछे पहाड़ है, बर्फ़ का, ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही हैं। इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सब लोग सो रहे हैं, चिड़िया के चहकने की आवाज़, और तो सामने नदी भी है। तो ये था हमारे रूम के बाहर का व्यू। एकदम शांत, चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़, एकदम रॉ मनाली। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो सुबह की शुरुआत पहाड़ों के चारों ओर इस खूबसूरत हरियाली से हुई, जहाँ पर हर तरफ एप्पल के ऑर्चार्ड लगे हुए थे। तो हम आगे सीधे एप्पल ऑर्चार्ड। अंदर जाके देखा, बहुत ही खूबसूरत था। अभी ब्लूमिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन ये बहुत मैजिकल टाइम होता है। इतनी शांति बस नेचर फील करने के लिए बनी है। दिस इज़ आवर सेकेंड डे इन मनाली। तो अभी सुबह सुबह मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। सो आई हैव ब्रेड टोस्ट एंड दिस इज़ माई चाय, यानी कि टी, और पहाड़ों की चाय, और ये हंसी वानियाँ। इतना प्यारा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। ये आप सबके लिए, आप सबकी तरफ से भी मैं ही चाय पी लेती हूँ। अमेजिंग। जब हम ऑर्चार्ड में थे तो अचानक से मौसम बदलने लगा, और ये आपको दिख भी रहा होगा, विजुलाइज कर रहे होंगे आप लोग कि एक तरफ बादल है, एक तरफ नहीं है। दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुली वी कैन सी कि एक तरफ क्लाउड नहीं है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा अंधेरा हो गया है, और ये सारे क्लाउड्स आ गए हैं। अब यहाँ होगी तेज़ वाली बारिश। ये सब सो ब्यूटीफुल है, और ये सब जाएंगे इधर, ऊपर पड़ने वाली है बर्फ़। ये देखो, पूरा बादल आ गए। बादलों में मैं, अपना ढाबा जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट और लंच किया। ओह माय गॉड, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पूरे तरीके से बादल आ चुके हैं। तो धीरे धीरे बादलों ने पूरा अंधेरा कर दिया, और उसके बाद ऐसा लग रहा था पहाड़ पूरे तरीके से बादलों में समा गए हों। ये नेचर यहाँ पे इस तरीके से होता रहता है, मौसम चेंज होता रहता है। इस नेचर का लुत्फ़ उठाने के बाद फिर हमने किया ब्रेकफास्ट, देन रेडी फॉर द ट्रिप। हाय एवरीवन, तो वेदर बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है, और अब हम सभी लोग निकल रहे हैं स्नोफॉल देखने के लिए। देखते कितना मज़ा आएगा, वीडियो में देखने को मिलेगा। सो हाउ आई एम लुकिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज मैं अच्छे से रेडी हुई हूँ क्योंकि थकान हो रही थी। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है। तो ये हमारा दूसरा दिन, और हम लोग जा रहे हैं कहाँ, कौन बताएगा? मुकुल बताएगा। अटल टनल एंड शिशु। सर कितना एक्साइटेड आप जाने के लिए? बहुत। हम किसी शिशु के पास नहीं जा रहे, हम शिशु जा रहे हैं। राजा बताएंगे। वर्ड प्ले कर रहे हैं। स्पीचलेस है आयुष। मनाली। ओह माय गॉड, मनाली में तो पहले से हो। चलो ठीक है। मनाली। निखिल सर बताएंगे आप। निखिल से बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अपने ब्लॉग में लेने के लिए। ओह माय गॉड। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वादियाँ, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पीछे, काफ़ी बेहतरीन इशारे कर रही है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ जाना शायद क्या 100% सफल होगा। सर प्लीज ऑल द बेस्ट। बताइए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ क्या कहीं नज़ारा तो होने निकल वाला है? रहे हैं। अगर जाने दी गई गाड़ी अटल टनल तो उसके आगे जाएंगे, लेकिन नहीं तो हम वहाँ एंजॉय से। करने वाले हैं मस्त। हाँ आप तो निकल गए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। बिल्कुल। प्रशांत सर, हेलो मैम। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत 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 गुड। चलो ठीक है, गाड़ी आ रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग निकल पड़े स्नोफॉल देखने के लिए।
प्लान सिंपल था कि आज स्नोफॉल देखनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई स्नोफॉल देखनी है। लेकिन सैटरडे और वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था और उस ट्रैफिक को देख के समझ में आ रहा था कि हर कोई बस स्नो देखने के लिए ही निकला हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे लग रहा था कि शायद आगे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि सैटरडे था तो मैक्सिमम लोग आए हुए थे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और हमें काफ़ी देर रुकना पड़ा और उसके बाद फिर हमें सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर रिवर आ जाती है और फिर लगता है कि शायद अब ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था। तो प्लान ये था कि हम जाने वाले हैं अटल टनल, लेकिन कई बार प्लान जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। कई बार प्लान जो है सिचुएशन डिसाइड करती है। सिचुएशन को देखते हुए हमें लगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, 2-3 घंटे दिखा रहा है, इससे बेहतर है कि हम कहीं और निकल जाएं। तो हम लोग फिर प्लान करते हैं गुलाबा की तरफ और हम निकल जाते हैं गुलाबा। गुलाबा एक स्नो पॉइंट और वो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, तो हम सब लोग चल देते हैं गुलाबा की तरफ। फिर सोचते हैं पहाड़ों में कुछ खा लिया जाए, पहाड़ों का स्पेशल। लेट्स सी। हमारी हो रही है मैगी पार्टी। मैगी कैसी है गाइस? मैगी कैसी है? सुपर बढ़िया लग रही है। मैं भी तो ये चल रही है मैगी पार्टी हर तरफ से। पहाड़ कैसी है मैगी? एकदम मस्त। मैं भी खाऊंगी। तो ट्रैफिक के बीच एक छोटा सा ब्रेक लिया और ऑनेस्टली पहाड़ों के बीच ये छोटा सा ब्रेक, मैगी तो बनती है, चाय तो बनती है, यही है पहाड़ों का असली मज़ा। कभी कभी जर्नी डेस्टिनेशन से और ज़्यादा खूबसूरत होती है। समटाइम्स द बेस्ट जर्नी बिगिंस व्हेन द प्लान चेंज। और बस यहीं से शुरू हुआ हमारा असली स्नोफॉल एडवेंचर। यहाँ से हमें धीरे धीरे स्नो दिखना स्टार्ट हो गई थी और एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही थी कब हम स्नो पॉइंट पे पहुँचेंगे, और धीरे धीरे बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। फिर आइडिया लग ही गया था कि अब हल्की हल्की बारिश हो रही तो बर्फ़ पड़ना तो तय है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और हमें हल्की हल्की बर्फ़ महसूस होने लगी कि यस नाउ अब हम फील कर रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। ना कोई जल्दी थी ना कोई स्ट्रेस, बस ये पहाड़ और ये मन को सुकून। और फिर वो मोमेंट आया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। फाइनली मैंने कार की खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाल लिया। ये जो बर्फ़ थी इतनी हल्की इतनी सॉफ्ट महसूस होने लगी थी और एक्साइटमेंट लेवल बढ़ ही गया था। और फिर तो वो जो नज़ारा, ओ माय गॉड, आई फील इट लवली। जैसे ज़िंदगी ने 1 मिनट के लिए पॉज ले लिया हो, ओ माय गॉड, और बस खूबसूरती दिखाने लगी हो। और अब हम रुक गए क्योंकि अब बस स्नो देखनी ही थी कार में बैठ के, अब इसको फील करना था। मेरी एक्साइटमेंट लेवल और मेरा जो माइंड था वो कह रहा था बस बाहर निकलो एंड फील द स्नो। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इतना खूबसूरत नज़ारा, सब पागल ही हो गए हों जैसे। तो फिर हम कार से बाहर निकले, बर्फ़ और तेज़ी से गिरने लगी और इतना सुकून, बहुत सुकून। मोमेंट में ऐसा था जैसे मानो नेचर ने खुद वेलकम किया हो, ना पास्ट ना फ्यूचर, ओनली नेचर। और सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था मानो कि ज़िंदगी यार यहीं रुक जानी चाहिए। कितना खूबसूरत पल था ये। यहाँ मेरे साथ अंजलि मैम थी एंड आई एम टू मच एक्साइटेड। और ये बर्फ़ देख के मेरे मन में बस एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन याद आ रही थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, माइल्स टू गो बिफोर आई सी Whose woods are these? I think I know. हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, हर तरफ आसमान, पेड़, पहाड़, नदियाँ, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ घिरी हुई थी। और ये था स्नो पॉइंट गुलाबा। ये वो जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। जस्ट बर्फ़ पड़ना स्टार्ट ही हुई थी और एक बार यहाँ पे बंद भी हो गई थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और मैं जगह का नाम भी भूल गई थी, लेकिन फिर बाद में याद आ गया था। खैर, तो इसके बाद फिर यहाँ पे वापस से बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत खूबसूरत था। बाकी सबसे एक्सपीरियंस जानते हैं। कैसा लग रहा है दीपक सर? बहुत ठंडा लग रहा है। फाइनली स्नोफॉल मिल गया देखने को। We have found the moment that we never wanted to leave. तो इस तरीके से ये हो जाता है ओवर और हम रात को चले जाते हैं रूम पे और डिनर स्टार्ट हो जाता है। पूरा दिन इतना भरा हुआ था, पता ही नहीं चला कब बीत गया। अब सच कहूँ तो निकलने का समय हो रहा था और मन बिल्कुल भी नहीं था, मन पहाड़ों में रह गया।
हाय एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट डे। तो फिर हम आज निकल रहे हैं, सोचा एक वीडियो और ले ली जाए। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मनाली में। खूबसूरत वादियाँ, पीछे पहाड़। माय गॉड, मिलते हैं गुरुग्राम में। जब हम पहले दिन आए थे और खिड़की से बाहर देखा था, जब ये सिर्फ एक नज़ारा था, एक व्यू था, लेकिन अब एक याद बन गया है। ये एक खूबसूरत याद बन गया है। मैं इसको दोबारा से फील करना चाह रही थी। वो वादियाँ, वो पहाड़, वो बर्फ से ढका हुआ पहाड़, वो नदी, वो चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़। मैं थोड़ा सा जल्दी जग गई थी, मुझे देखना था। तो 3 दिन में पहले दिन हमें सूरज निकलता हुआ दिखाई दिया। ये सबसे खूबसूरत था। अंजलि मैम, आज तो हम लोग जा रहे हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आज लास्ट डे, पता ही नहीं चला 2 दिन कैसे निकले। ये लग रहा है कि 2-4 दिन और मिल जाएं, बट कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। और ये एप्पल और चाट कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर है ना? और उस तरफ तो सूरज निकला हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। पहली बार सूरज देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ। 2 दिन से देखने को ही नहीं मिल बारिश। रहा था। और भी सुबह के 8 बजे हुए और नेचर इतनी खूबसूरत लग रही है। वाह! अरे हमारे पीछे सूरज निकला हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं अपना ढाबा, जहाँ पे जाके हम चाय पियेंगे। और ये हमारी लास्ट और ये हमारी लास्ट विजिट होगी। मज़ा आएगा। चलो, हम लोग पहुँच गए हैं। हमारे लोग हैं? नहीं, हमारे कोई नहीं है हमारे लोग। ये है एप्पल और चाट। वाह! थोड़ा जूम करो, पास आके ये देखो, ये इसका फ्लावर है, इतना प्यारा लग रहा है। अभी क्या बताऊँ, तो खूबसूरत लग रहा है। चिड़िया को चहकने की आवाज़। फिर ये वही अपना ढाबा, यहाँ से हमने चाय ऑर्डर की। ये देखो, वाह! सनराइज देख रहे हैं। हाँ, मतलब सनराइज तो नहीं है, वैसे पहाड़ों वाले हैं। पहाड़ों वाला ही यार। आज हम फाइनली देख रहे हैं धूप, है ना अंजलि मैम? कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। और हम खुद भी नहीं दिख रहे। दिख रहे नहीं दिख रहे ना? हाय दीप्ति, क्या कर रहे हो सुबह सुबह? सुबह सुबह मैं पीने जा रही हूँ चाय और ये ड्राई टोस्ट। और आप ये देखो कितना मस्त लग रहा है, सुबह की पहली किरण। और ये आज पहला दिन हमें देखने को मिल रहा है धूप, इतने दिनों में। इतनी खूबसूरत लग रही है ना? सो फाइनली मज़ा आ गया, है ना? धूप की पहली किरण। वाह! मन नहीं कर रहा जाने का। लेकिन जाना पड़ेगा। यहाँ से हम यादों का पिटारा लेके जा रहे हैं। अब समय हो गया है जाने का। तो देखो अब कहाँ घूमने जाते हैं। चेकआउट टाइम। बाय बाय मनाली। फिर हम निकल आते हैं और रास्ते में हमें एक खूबसूरत मंदिर मिलता है। यहाँ प्रसाद बट रहा होता है, तो हम सब लोग रुक जाते हैं और यहाँ से प्रसाद लेते हैं। भैया भी समझ जाते हैं कि मैं प्रसाद लेने ही जा रही हूँ। प्रसाद देख के रुका किस पे जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रसाद था, बाय द वे। चने और हलवे का प्रसाद था। मज़ा ही आ गया इसको खा के, बहुत ही खूबसूरत था। तो जब हम लौट रहे थे रास्ते में हमें कुछ लोग मिले, एक प्रोसेशन सा लगा, लेकिन ये एक प्रोसेशन नहीं था। ये लोग हिडम्बा माँ की पालकी लेके जा रहे थे। ये एक शोभा यात्रा थी। हिडम्बा माता महाभारत में भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माँ थी। आज भी मनाली में उन्हें एक देवी के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। और ये पालकी उनके होने का जीता जागता एक उदाहरण है। पहाड़ों में देवता सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाते हैं। तो ये सब हमने सुना था, लेकिन देख भी लिया। पहली बार हम लोगों ने देख भी लिया था। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि ये परंपरा आज भी है। वापस आते वक्त अब ये पहाड़ सिर्फ एक व्यू नहीं था, ये सब यादें थी, ये कहानी बन चुके थे। वो कहानी जो एक दिल में रहेगी, जहाँ हम एक दिमाग में क्योस के साथ आए थे, अब एक सुकून के साथ हम वापस जा रहे थे। बहुत ही सुकून था मन में, स्पेशली मेरे मन में। तो ये पहाड़ों की ब्यूटी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर हम लोग डिसाइड करते कि हम कहीं और भी घूम सकते हैं। ये डैम के पास का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, तो हम लोग निकल जाते हैं गुरुद्वारे। ये कीरतपुर साहब का गुरुद्वारा है।
यहाँ अंदर एंटर करते ही काफ़ी सुकून मिला, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेस है तो सुकून मिला बहुत ज़्यादा। यहाँ हम काफ़ी देर बैठे, सब लोग प्रसाद, कड़ा प्रसाद यहाँ खाया। इसकी भी एक हिस्ट्री है। तो इस जगह को एस्टेब्लिश किया था जो सिख गुरु हुए 7वें गुरु हरि राय ने। एक्चुअली लड़ाइयाँ होती रहती थी, हिंदूज़ को सेव करना, तो उस पर्पज़ से ये बनाए जाते थे। तो यहाँ से पंजाब, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, सनसेट व्यू, और बहुत ही खूबसूरत था। वो दूसरी तरफ जो दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेला लगा हुआ था, पंजाब वाली फुल वाइब्स आ रही थी, फुल वाइब्स, और ये बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली जगह थी। और ये वही जगह थी जहाँ पे सिख गुरुओं ने अपना समय बिताया, मुग़लों से लड़ाई लड़ी और हिंदुओं की रक्षा की, और भी काफ़ी सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। लेकिन मुझे तो यहाँ बैठ के सुकून मिल रहा था, वो कुछ सुकून के पल, और इस तरीके से हमारी जो यात्रा है वो एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात करेंगे, कब करेंगे ये तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन पक्का मिलने वाले हैं किसी ब्लॉग के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बट आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली कमेंट्स। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।